पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों से गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। 14 से 15 सितंबर के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। खंडकोट और घोटकी में कच्चे के इलाके डूब गए। जामशोरों के करीब भी बरसाती रेलों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली और गैस की सप्लाई बंद। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम। सखर में भी दरियाए सिंध बिफड़ने के बाद कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 70,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सखर बैराज पर आइंदा चंद रोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। पांच दरियाओं हेड पंचनत पर सैलाबी रेलों का दबाव बढ़ गया। 6,80,000 क्यूसेक पानी की आमद। बहाव 8 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर शगाफ डालने की तैयारियां। सैलाब से मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बड़े पैमाने पर तबाही। 150 देहात डूब गए। हजारों की तादाद में मकीन खुले आसमान तले आ गए। मुल्तान की तहसील जलालपुर के बाद शुजाबाद के दर्जनों देहात भी सैलाब की लपेट में आ गए। पानी के शदीद दबाव के बाइस सुपरबंद में पड़ने वाला शगाफ भरा ना जा सका। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसेक के रेले ने कच्चे का इलाका डिबो दिया। मशवरी बंद पर बहाव बढ़ने के बाद सरकारी मशीनरी अलर्ट। हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाके लियाकतपुर में ज़ाहिर पीर बंद का दौरा। रेस्क्यू सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। मुतासिरीन को कश्तियों से उतरने में मदद। नन्हे बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार किया और पानी भी पिलाया। लियाकतपुर के नवाही इलाकों के 35 देहात के 84,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मरियम नवाज को हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील क्यों नहीं कर रही? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल। सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए किसी रिलीफ का ऐलान ना करना अफसोसनाक करार दे दिया। मुतासिरीन ने सैलाब की फौरी मदद और बिजली के बिल माफ करने से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की सेनेट में करारदाद। कौम मुसीबतों और सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी। वज़ीर आज़म का बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस के दौरान मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों को गैर मामूली हिम्मत पर खिराज तहसीन। मुतासिरीन की मदद के लिए अनथक मेहनत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत की तारीफ। पंजाब में सैलाब से अमवात 97 तक जा पहुंची। 45 लाख अफराद मुतासिर। हुकूमत ने तबाही के सर्वे के लिए वफाक से फौज की खिदमात मांग ली। सर्वे की रोशनी में इमदादी पैकेज की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ब्रीफिंग। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए मजीद 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। सिंगापुर ने तबाहकुन सैलाब के मुतासिरीन के लिए $50,000 की इमदाद का ऐलान किया है। इमदाद मुतासरा खानदानों, कम्युनिटीज़ की बहाली और रिलीफ सरगर्मियों में मुआवनत के लिए फराहम की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आला सतह वफ्द के हमरा दौरा चीन। चंगदू एयरपोर्ट पर चीनी नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन आजमूदा तस्वीराती शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। शाहीनों की नपी तुली बॉलिंग के सामने ओमान 67 रन पर ढेर हो गया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें।
शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस के जारहाना 66 रन की बदौलत ओमान को 161 रन का हदफ दिया। साहबजादा फरहान 29 और मोहम्मद नवाज 19 रन बना सके। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच से कबल पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की नाकामी तशवीश का बाइस। ओमान की कमजोर बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी बैटर खातिर खा कामयाब न हुए। कप्तान सलमान आगा 0 पर आउट हुए। सलमान गुज़िश्ता 6 मैचेस में 170, साहबजादा फरहान 6 मैचेस में 92, फहीम अशरफ 5 इनिंग्स में सिर्फ 97 रन बना सके। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। सबसे बड़े मैच के टिकटों के हुसूल के लिए शायकीन की तकदो। 370 से 485 दरहम वाले तकरीबन तमाम टिकट बिक गए। अमारात क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के टिकट फरोख्त न होने की खबरें मुस्तरद कर दी। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा के ज़ेरे एहतमाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू करने का ऐलान। बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकाम दे दिए। मुख्तलिफ यूसीज में गलियों की मरम्मत शुरू करने की भी नवीद सुना दी। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक कराची में ट्रांसपोर्ट बहरान के हल के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर मुत्तफिक। मंसूबे में बस रैपिड ट्रांजिट निज़ाम, मेट्रो लाइट रेल और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली शामिल हो गई। वजीर आला ने ट्रांसपोर्ट जरूरियात के लिए 15,000 बसों का तखमीना भी लगा लिया। बन्नू के थाना कैंट की हुदूद से 5 वापडा एहलकार अगवा। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत, एहलकारों को बाजियाबी के लिए इकदामात की दरख्वास्त। गजा पर इसराइली हमलों में कमी ना आई। एक ही खानदान के 14 अफराद समेत मजीद 65 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फौज ने शाती पनाह गुज़ीन कैंप में एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद मंजूर। 142 मुल्कों की हिमायत, 10 की मुखालिफत। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में इजलास का अमरीका और इसराइल ने बायकॉट किया। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देने का ऐलान। ममदानी के मुताबिक ये इकदाम वाज़े करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी कर दिया। सलामती कौंसिल में बहस के दौरान इसराइली मंदूब के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात। हमास के खिलाफ कहीं भी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली कार्रवाइयाँ रियासती दहशतगर्दी। सहूनी रियासत आलमी कवानीन रोंद कर मजलूमियत का ड्रामा बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप से मुलाकात से कबल कतरी वजीर आज़म की अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की जेडी वेनिस और मार्को रूबियो से दोहा हमले, सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कतरी वजीर आज़म आज सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका में इस्लाम दुश्मन इन्फ्लुएंसर चार्ली क्रक का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम को वालिद ने फादर से मुलाकात कराने के बाद खुद पुलिस के हवाले किया। अमरीकी मीडिया का इंकिशाफ। चार्ली क्रक के कातिल की गिरफ्तारी का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद किया। नेपाल में सुशीला कर्की ने उबूरी वजीर आजम का हलफ उठा लिया। सुशीला नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। हालिया बदअमनी और बदउनवानी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आमने की फिजा बहाल। कराची में गिरफ्तार ज्यादती केस के मुलजिम का तकरीबन 100 बच्चों से ज्यादती का एतराफ। यूएसबी से मुतासरा बच्चों की वीडियोस बरामद कर ली गईं। मुतासरा बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थी। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
बीवी का हक नान नफका निकाह होते ही शुरू हो जाता है। रुखसती या शौहर की मर्जी से मशरूत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नान नफका से छुटकारे के लिए बीवी को बिला जवाज खुद से दूर रखना साबित करना होगा। जजेस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का नान नफका से मुतालिक केस का फैसला कलअदम। फैसले में इस्तेमाल की गई जबान पर भी इजहार तशवीश। कौमी एयरलाइन ने कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इकदाम तैयारों की मेंटेनेंस की वजह से उठाया गया। दस्तावेज के मुताबिक टोरंटो के लिए 13 और 27 सितंबर तक ऑपरेट होने वाली तमाम 2 तरफा 13 परवाजें मनसूख की गई हैं, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रवाना होना थी। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 304 रन से बनाकर T20 क्रिकेट तारीख का तीसरा बड़ा स्कोर बना डाला। फिल सॉल्ट ने 39 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर इंग्लिश टीम की T20 तारीख के तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। वो 60 गेंदों पर 141 रन बनाने में कामयाब रहे। इंग्लैंड ने 146 रन से मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के होटल में पहुंचाया गया। 3 वनडे सीरीज का पहला मैच 16 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।